अब जो मेरे पास एल्गोरिदम है वो है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, ठीक है। तो ये बेसिकली जो एल्गोरिदम होता है ना, ये हमारा हाइब्रिड होता है, ठीक है। यानी कि इससे मुराद ये है कि डिफरेंट एल्गोरिदम की कॉम्बिनेशन का ये मजमूआ होता है, ठीक है। उसकी बेस पर हम सॉल्व करते हैं। और आम तौर पर ना ज़्यादातर इसके 3 ही लेवल होते हैं, ठीक है। 3 किसी भी एल्गोरिदम्स को पकड़ के ना उसके कॉम्बिनेशन पर बेस होता है। अब इस एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करने के लिए जो इसका कॉम्बिनेशन बनाया गया है, ठीक है, लेवल 1 पे, ठीक है। यहाँ पे लेवल से मुराद सबसे हाई प्रायोरिटी, ठीक है। जिसका लेवल 1 है उसकी सबसे हाई प्रायोरिटी है, फिर अगले वाले की मीडियम प्रायोरिटी है, फिर लास्ट वाले की सबसे लो प्रायोरिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेवल 1 है उसमें कहा गया है कि मतलब अगर लेवल 1 में कोई प्रोसेस आ रहा है, ठीक है, तो उसको राउंड रॉबिन के साथ सॉल्व करना है और साथ में उसका जो क्वांटम टाइम है वो 2 मिली सेकेंड है। लेवल 2 की बात की जाए तो लिखा हुआ है कि राउंड रॉबिन के साथ, ठीक है, 4 मिली सेकेंड उसका क्वांटम टाइम हो, और लास्ट हमारे पास जो सबसे लो जो एल्गोरिदम है या कह लो कि लेवल है वो है FCFS, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे रेडी क्यू बना लिया, ठीक है। फिर लेवल 1 हमारे पास आ जाता है। हमने याद रखने के राउंड रॉबिन है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि 2 मिली सेकेंड के साथ वाला, और यहाँ पर मेरे पास राउंड रॉबिन है 4 मिली सेकेंड के साथ वाला, और ये लास्ट वाला तो FCFS है, ठीक है। और एट द एंड गैन चार्ट के लिए मैंने डायग्राम बनाई है। तो अभी हम इसको बिल्कुल नॉर्मल जो एल्गोरिदम होते हैं बिल्कुल उसी तरह स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास प्रोसेसेस गिवन है 5, अराइवल टाइम गिवन है और रेस्ट टाइम गिवन है। तो अराइवल टाइम जो 0 है उस पर मेरे पास प्रोसेस 1 आ रहा है, ठीक है। अराइवल टाइम 0 पे मेरे पास प्रोसेस 1 आ रहा है, जिसका रेस्ट टाइम क्या है 10 है। अब वैसे तो ये होता था कि जो हमारे पास रेडी क्यू में प्रोसेस आ रहा है वो गैंट चार्ट में जाता था, ठीक है। लेकिन जो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू है ना, उसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस हमारे पास आता है वो सबसे हाई प्रायोरिटी जो हमारे पास लेवल होता है पहले उसके पास जाता है, ठीक है। तो एक हिसाब से जो मेरे पास प्रोसेस 1 है वो रेडी क्यू से निकल कर किधर जा रहा है, मेरा जो सबसे लेवल 1 है, ठीक है, सबसे हाई प्रायोरिटी है उसके पास जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो प्रोसेस होता है वो किसी का भी, ठीक है, कोई भी प्रोसेस अगर फ़र्स्ट टाइम आ रहा है ना तो वो सबसे पहले लेवल 1 पर ही जाएगा, ठीक है। जिस तरह P1 अभी फ़र्स्ट टाइम आया था, ठीक है, रेडी क्यू में, और फर्स्ट टाइम ही वो किस में जाएगा, सबसे हाई लेवल पर, ठीक है। यानी कि राउंड रॉबिन विद 2 मिली सेकेंड हमने इसको सॉल्व करना है। तो अब इसको वही सिंपल सॉल्व करना है कि जैसे अब ये P1 0 मिली सेकेंड पर आया था ना, तो 0 मिली सेकेंड पर कौन सा प्रोसेस आ रहा है गैंट चार्ट में, P1 ही। लेकिन अब ये किस में मौजूद है, अब हम इसको लेवल 1 से निकाल रहे हैं, ठीक है। लेवल 1 से निकाल के हम इसको गैंट चार्ट में लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि हमने इसको राउंड रॉबिन विद 2 मिली सेकेंड सॉल्व करना है। राउंड रॉबिन में क्या होता है कि हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का सहारा लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आ रहा है, P1 आ रहा है, ठीक है, ये तो हो गया, P1 चला गया। अब इसने चलना कितना है, 2 मिली सेकेंड तक, क्योंकि इसका क्वांटम टाइम क्या है, 2 है, ठीक है। तो एक हिसाब से इसका टोटल ब्रेस्ट टाइम कितना था, 10 था, ठीक है। अब इसने चलना कितना है, 2 मिली सेकेंड, तो 0 से लेके 2 तक। अब ये 2 मिली सेकेंड तक चल गया, ठीक है। लेकिन अब हमने साथ साथ अराइवल टाइम को भी देखना होता है। तो 1 मिली सेकेंड पे हमारे पास कौन सा प्रोसेस आ रहा है, P2 आ रहा है रेडी क्यू में, जिसका बर्स्ट टाइम क्या है, 5 है, ओके। उसके बाद हमारे पास अराइवल टाइम 2 पे, ठीक है, कौन सा प्रोसेस आ रहा है, P3 आ रहा है, जिसका ब्रस्ट टाइम क्या है, सॉरी यहाँ पर ब्रस्ट टाइम 8 है, ठीक है। अराइवल टाइम 2 पे मेरे पास प्रोसेस 3 आ रहा है जिसका ब्रस्ट टाइम 8 है। अब मैंने क्या कहा कि जो प्रोसेस सबसे पहले रेडी क्यू में आएगा वो सबसे पहले किस में जाएगा, हमारे लेवल 1 में, ठीक है। तो P1 तो चला गया हुआ था ना, अब हमारे पास P2 आ रहा है, वो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास P3 आ रहा है, P3 हमारे पास आ जाएगा लेवल 1 वाली क्यू में, ठीक है। तो P2 इधर इसके ऊपर ब्रस्ट टाइम लिखना है तो लिख लो। अब ये वही सारा प्रोसेस हो गया। लेकिन अब हमें पता है कि जो P1 है वो सिर्फ 2 मिली सेकेंड तक ही चल सका है, ठीक है। इस एल्गोरिदम को अगर हम देखें तो P1 इसका मतलब है 2 मिली सेकेंड के बाद, ठीक है। अगर हम अपनी रेडी क्यू में देखें P1 2 मिली सेकेंड के बाद रेडी क्यू में जा रहा है। इसके ऊपर मैं स्लैश लगा लेता हूँ ताकि इसमें डिफरेंस रहे कि ये दोबारा आया है। अब P1 दोबारा आया, ठीक है। टोटल इसका ब्रस्ट टाइम कितना था, 10। यहाँ से अगर हम देखें 10 था ना, ठीक है, यहाँ पे भी देखो 10 था, ठीक है। 2 मिली सेकेंड तक चला है तो कितना ब्रस्ट टाइम रह गया, 8 मिली सेकेंड रह गया, ठीक है। अब ये जो P1 है ये दोबारा आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि जो प्रोसेस रेडी क्यू में फ़र्स्ट टाइम आएगा वो लेवल 1 पर जाएगा, ठीक है। अब P1
आ तो गया लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि वो अभी भी 8 मिली सेकेंड तक हमारे पास रेडी क्यू में पड़ा हुआ है। तो अब जो P1 दोबारा आ गया वो किधर जाएगा? P1 जो दोबारा आ गया वो लेवल 2 पे जाएगा। P1 जो दोबारा आया है वो लेवल 2 पे जाएगा, ठीक है। और इसका ब्रश टाइम कितना बचा हुआ था? 8। अब ये जो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू है ना, हमने ना इस लेवल्स को देख के मतलब अपना एल्गोरिदम सॉल्व करना होता है। हमें पता होगा कि नेक्स्ट गैंट चार्ट में प्रोसेस कौन सा आएगा। अब जो लेवल 1 है ना, उसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी, अगर उसमें कोई प्रोसेस मौजूद है हम उसको तब तक सॉल्व करते रहेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो P2 है P3 दोनों मौजूद हैं और इसको कौन से एल्गोरिदम से सॉल्व करना है? राउंड रॉबिन से। जो प्रोसेस पहले आएगा वही गैंट चार्ट में जाएगा। तो P2 यहाँ से कट आउट हो गया, ठीक है, गैंट चार्ट में गया। अब इसने कितना चलना था? 2 मिली सेकेंड तक। ये 2 मिली सेकेंड तक चला तो एक हिसाब से ये 4 मिली सेकेंड तक चला, ठीक है। 4 मिली सेकेंड तक क्या हुआ कि जो मेरे पास प्रोसेस 4 है वो आ रहा है, ठीक है, 3 पे। प्रोसेस 4 आ रहा है 3 पे और इसका प्रोसेस 4 का ब्रश टाइम है 6 और 4 मिली सेकेंड पर, क्योंकि ये जो प्रोसेस 2 है इसको हमने 4 मिली सेकेंड तक चला दिया ना, तो किधर गया ये? हाँ, P5 आ रहा है हमारे पास 4 मिली सेकेंड पर। अब P5 का ब्रश टाइम कितना है? 4 मिली सेकेंड। अब मैंने क्या कहा था कि जो प्रोसेस फर्स्ट टाइम रेडी क्यू में आ रहा है वो किधर जाएगा? लेवल 1 में, ठीक है। तो P4 जब फर्स्ट टाइम आया वो ही लेवल 1 में गया, ठीक है। इसका ब्रश टाइम कितना है? 6 है। उसके बाद जो P5 फर्स्ट टाइम आया वो भी लेवल 1 में जाएगा। इसका ब्रश टाइम कितना है? 4 है, ओके। तो ये दोनों हमारे पास यहाँ पर आ गए। लेकिन अब क्या हुआ कि जो P2 है वो उसका ब्रश टाइम टोटल कितना था? 5, ठीक है। लेकिन वो 2 मिली सेकेंड तक चला। अब क्या हुआ कि 4 मिली सेकेंड के बाद जो हमारे पास प्रोसेस 2 है वो भी वापस आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने फिर से स्लैश लगा ली ताकि याद रहे कि प्रोसेस 2 वापस आया, ठीक है। ये P5 यहाँ से निकल गया हुआ है रेडी क्यू में, कहाँ पे है? लेवल 1 में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो P2 हमारे पास यहाँ पे वापस आया 4 मिली सेकेंड पर। अब इसका ब्रश टाइम कितना बचा हुआ है? 2 मिली सेकेंड चला है ना प्रोसेस 2, तो इसका ब्रश टाइम टोटल था 5, तो 5 में से 2 निकाल दें तो 3। फिर से वही बात कि जो प्रोसेस सेकंड टाइम आया, ठीक है, जो मतलब पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, ठीक है। तो P2 हमारे पास नेक्स्ट लेवल पर चला गया, ठीक है। और इसका ब्रश टाइम कितना था? यहाँ पर 3 था, ठीक है। तो लेवल के हिसाब से हमने देखना है। फर्स्ट टाइम जो प्रोसेस आएगा वो लेवल 1 पर जाएगा, ठीक है। फिर अगर कोई नेक्स्ट टाइम आ रहा है तो लेवल 2 पर जाएगा। फिर अगर दोबारा ये प्रोसेस आ रहे हैं ना रेडी क्यू में, मतलब थर्ड टाइम, तो ये नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। और नेक्स्ट लेवल पर भी अगर ये होता है कि ये फोर्थ टाइम आ जाते हैं तो फिर दोबारा से लेवल 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है एल्गोरिदम्स पर कि कौन सा एल्गोरिदम दिया गया है। हमें पता है लास्ट वाला तो FCFS है ना, तो वो सारी हल कर देगा अगर कोई बच भी गया तो। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास सारा कुछ हो चुका हुआ है। तो नेक्स्ट प्रोसेस हमने यहाँ पे देखना है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास प्रोसेस मौजूद हैं लेकिन हमने लेवल 1 को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले हम हाईएस्ट प्रायोरिटी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमने प्रायोरिटी स्केडलिंग जो हमने सिंपल की थी उसमें भी हमने देखा था। तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है P3। तो यहाँ से P3 कट आउट हो गया, कहाँ पे आ गया हमारे पास? यहाँ से आ गया गैंट चार्ट में, ठीक है। अब इसने कितना चलना है? वैसे तो 8 मिली सेकेंड चलना है, लेकिन जो हमारा एल्गोरिदम है वो क्या कहता है कि इसने 2 मिली सेकेंड तक चलना है क्योंकि इसका क्वांटम टाइम 2 है। तो 4 में हम 2 ऐड करते हैं 6 मिली सेकेंड तक। अब P3 जो है 6 मिली सेकेंड तक देखा चला, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 6 मिली सेकेंड के बाद अब हमारे पास कोई भी यहाँ पे अराइवल टाइम से रिलेटेड ना कुछ भी नहीं बचा हुआ। अब यही हमारा जो सारा काम बचा हुआ है, इधर ही हमने गंद मचाना है। तो जो P3 है वो 6 मिली सेकेंड पर हमारे पास वापस आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें स्लैश लगा ली, ठीक है। अब इसका ब्रश टाइम कितना बचा हुआ है? टोटल था 8, ठीक है। 2 मिली सेकेंड चला तो कितना बच गया? अगर हम 8 में से 2 निकाल दें तो 6, ओके। अब ये जो P3 है वो सेकंड टाइम आ रहा है, ठीक है। सेकंड टाइम आ रहा है तो किस लेवल पर जाएगा? लेवल 2 पर जाएगा, ठीक है। P3 हमारे पास लेवल 2 पर चला गया और इसका ब्रश टाइम कितना है? 6, ओके। अब लेवल 1 अभी भी हमारे पास 2 प्रोसेस पड़े हुए हैं तो P4 आएगा नेक्स्ट। तो P4 आया हमारे पास, अभी ये भी 2 मिली सेकेंड ही चलेगा क्योंकि एल्गोरिदम में है, ठीक है। इसका क्वांटम टाइम 2 है तो 8 तक चला एक हिसाब से। 8 मिली सेकेंड के बाद, 8 मिली सेकेंड के बाद हमारे पास प्रोसेस 4 वापस आ रहा है। ये कट आउट हो गया हुआ है क्योंकि प्रोसेस 3 हमारे पास लेवल 2 पे चला गया हुआ है। तो P4 आ रहा है 8 मिली सेकेंड के बाद, जिसका ब्रश टाइम कितना बचा है? टोटल 6 था ना, तो 2 निकाल दें तो 4 बचा, ओके। अब हमारे पास लेवल 1 में लास्ट प्रोसेस 5 बचा हुआ है। तो अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ये प्रोसेस 4 था, इसको रेडी क्यू से हमने निकाल दिया, ये यहाँ पे आ रहा है,
और इसका ब्रश टाइम कितना बचा हुआ है 4 तक, ठीक है। ये क्रॉस करने हो तो ठीक है, नहीं तो ना भी करो। मैं क्रॉस इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे समझ आ जाए कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे मैंने क्रॉस किया, मैं तो मुझे पता है अब मेरे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस बचा हुआ है, प्रोसेस 5। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस 5 आ जाएगा, ये भी 2 मिली सेकेंड तक चलेगा। तो 8 में हम 2 ऐड करें 10 बना। अब क्या हुआ कि 10 मिली सेकेंड के बाद हमारे पास जो प्रोसेस 5 है वो भी वापस आ रहा है रेडी क्यू में, क्योंकि अभी भी इसका ब्रश टाइम बचा हुआ है ना, यहाँ से निकल गया था, ठीक है। गैंट चार्ट में गया, 2 मिली सेकेंड चला, ठीक है। टोटल ब्रश टाइम 4 था, 2 मिली सेकेंड चला ना, तो 4 में 2 निकाल दें, 2 मिली सेकेंड इसका ब्रश टाइम अभी भी बचा है। तो P5 हमारे पास गैंट रेडी क्यू में आ गया ना वापस। रेडी क्यू से हम दोबारा इसको निकाल के किधर भेज देते हैं, लेवल 2 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस 5 आ गया, जिसका ब्रश टाइम क्या है 2 है। अब हमारे पास जो हाईएस्ट प्रायोरिटी थी, ठीक है, वो एंड हो चुकी हुई है, इसमें कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है अभी इस वक्त, अभी मतलब जिस टाइम मैं क्वेश्चन हल कर रहा हूँ कोई भी नहीं है, ठीक है। अब हम लेवल 2 पर आ जाएंगे, ठीक है, जो हमारे पास सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी है। इसमें क्या था कि राउंड रॉबिन था, ठीक है, और 4 मिली सेकेंड के साथ। तो इसका मतलब जो मतलब वही मैंने देखना कि कौन सा प्रोसेस पहले आ रहा है। राउंड रॉबिन हमारा बेसिकली क्या होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे ही चलता है ना, और साथ में मिली सेकेंड हमने देखने होते हैं, मतलब उसका क्वांटम टाइम। तो अब जो P1 है, ठीक है, यानी जो दोबारा आया है उसने कितना चलना है, टोटल इसका ब्रश टाइम 8 है, चलेगा कितना 4 मिली सेकेंड। तो P1 हमारा लेवल 2 से निकला, ठीक है, गैंट चार्ट में आया, कितना चलेगा 4 मिली सेकेंड। तो 10 में हम 4 ऐड करें 14 मिली सेकेंड। लेकिन अब भी क्या है, जो P1 हमारे पास मौजूद है उसका ब्रश टाइम टोटल 8 था, ठीक है। 4 मिली सेकेंड चलाने के बाद भी अभी भी उसमें 4 मिली सेकेंड ब्रश टाइम उसका बचा हुआ है। तो क्या होगा कि 14 मिली सेकेंड पर, ठीक है, जहाँ पे ये एंड हो रहा है ना, 14 मिली सेकेंड पर P1 हमारे पास दोबारा से आ रहा है। अब इसके ऊपर ना मैं डबल स्लैश लगा लेता हूँ ताकि मैं रिप्रेजेंट करूँ कि ये तीसरी बार आ रहा है, ठीक है। वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़ुबानी याद रख सकते तो एक हिसाब से ये दोबारा आ रहा है। अब इसका ब्रश टाइम कितना बचा हुआ है, पहले कितना था 8 था ना, 4 मिली सेकेंड ये चला, तो 8 में 4 निकाल दे, 4 इसका ब्रश टाइम बचा हुआ है। अब जो P1 है वो कितनी टाइम आ रहा है, थर्ड टाइम आ रहा है। थर्ड टाइम आएगा तो लेवल 3 पे जाएगा, ठीक है, लेवल 3 पे। इसका मतलब जो P1 हमारे पास डबल स्लैश वाला है, ठीक है, वही P1 है, ब्रश टाइम 4 के साथ वो हमारे पास लेवल 3 पर आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस है P2, ठीक है। तो यहाँ पर P2 आ जाएगा। अब इसका टोटल ब्रश टाइम था 3, ठीक है, और क्वांटम टाइम कितना था 4। इसका मतलब जो P2 है वो सारा के सारी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो P2 एक हिसाब से 3 मिली सेकेंड पूरे ही चल गया ना, 15 16 17, ओके। तो ये एंड हो गया, इसमें अब किसी लेवल पे नहीं आना। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है प्रोसेस 3। तो प्रोसेस 3 को भी हम कट आउट करेंगे। अब इसका टोटल बेस्ट टाइम था 6, क्वांटम टाइम था 4, तो इसका मतलब 4 मिली सेकेंड चलेगा। तो 17 में अगर हम 4 ऐड करें 21, ठीक है। लेकिन प्रोसेस 3 अभी भी 2 मिली सेकेंड तक बचा हुआ है, तो इसका मतलब 21 मिली सेकेंड पर, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी जगह ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। क्या हुआ, 21 मिली सेकेंड पर मेरे पास जो प्रोसेस कौन सा 3 है उसके ऊपर मैंने डबल स्लैश लगा लिया, यानी कि वो वापस आ रहा है। अब इसका ब्रश टाइम कितना बचा है वो हम देखते हैं। तो टोटल कितना था 6, 4 मिली सेकेंड ये चला ना, तो 6 में अगर हम 4 निकाल दें तो 2 बचा, ठीक है। अभी भी ये 2 मिली सेकेंड तक बचा हुआ है। अब इसको भी रेडी क्यू से हम निकाल लेते हैं। तो प्रोसेस 3 तीसरी बार ही आ रहा है ना, रेडी क्यू से निकल के किधर जाएगा, लेवल 3 पर, ठीक है। तो P3 हमारे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। P2 नहीं आया क्योंकि P2 एंड हो गया हुआ है, वो ख़त्म हो गया हुआ है इसका किस्सा, ओके। और इसका ब्रश टाइम कितना था 2, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास P4 आ रहा है। तो P4 का ब्रश टाइम कितना है 4 मिली सेकेंड, और क्वांटम टाइम भी कितना है 4 मिली सेकेंड। इसका मतलब P4 सारे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो इसको तो अब दोबारा हिलने की ज़रूरत ही नहीं। तो P4 अब हमारे पास अगर हम 21 में 4 ऐड करें 25 बना, ठीक है। तो ये हमारे पास P4 सारा एग्जीक्यूट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास P5 आ रहा है। तो P5 भी एक हिसाब से सारा ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसका ब्रश टाइम 2 है और क्वांटम टाइम हमारे पास 4 है, तो ये सारा ही चल जाएगा ना। तो यहाँ पर मेरे पास P5 आ रहा है, जो कितना बन रहे हैं 27 मिली सेकेंड, यानी 25 में 2 ऐड करें 27।
अब मेरे पास जो है लेवल 1 भी कंप्लीट हो गया हुआ है, लेवल 2 भी कंप्लीट हो गया हुआ है, यानी सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी भी मेरी कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी आ जाती है जिसमें मेरे पास 2 प्रोसेसेस हैं, ठीक है। अब इसमें भी वही एल्गोरिदम चेक करना है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला है। सिंपल क्या है कि P1 पहले आ रहा है, तो P1 अब यहाँ पर मेरे पास जगह ख़त्म हो गया है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। P1 आएगा, ओके, डबल स्लैश वाला लगा लेते हैं ताकि पता रहे कि ये तीसरी बारी आया। अब इसका ब्रश टाइम कितना था, 4 था ना, तो ये सारा ही चलना है, ठीक है, क्योंकि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, इसमें कोई कंडीशन वगैरह नहीं है। तो 27 में अगर हम 4 ऐड करें 31 बना, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस 3 आ रहा है, तो प्रोसेस 3 भी सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये कितना है, 2 मिली सेकेंड ना, तो 31 में ऐड करें ये 33 बना, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी रेडी क्यों बनी और ये इसका गैंट चार्ट बना, और यहाँ पे ये सारा निकाल लिया हुआ मैंने बाहर। अब अगर मैं गौर से देखूँ, ठीक है, क्रॉस से मुझे पता लग रहा है कोई कुछ भी नहीं बचा हुआ मेरे पास, सारे प्रोसेसेस एक हिसाब से मैंने एग्जीक्यूट कर लिए हुए हैं। और यहाँ पे अगर मैं ब्रश टाइम कैलकुलेट भी करूँ तो ये 33 मिली सेकेंड है, और जो मेरा गैंट चार्ट बना है वो भी 33 मिली सेकेंड पर ही बना है, ठीक है। अब जो मैंने सीखा था ना वो मैंने बता दिया है, अब समझ आई है कि नहीं वो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन ये सारा कुछ ना डिपेंड कर रहा होता है। एक तो हमने प्रायोरिटी देनी होती है, ठीक है, लेवल को, जो पहला लेवल होता है उसकी सबसे हाई प्रायोरिटी होती है, फिर अगले वाले की, फिर नेक्स्ट। और दूसरा एल्गोरिदम को भी देखना होता है, एल्गोरिदम के हिसाब से हम प्रोसेस को चलाते हैं। रेडी क्यू से पहले प्रोसेस जो है लेवल पे आता है, और लेवल से फिर गैंट चार्ट में एग्जीक्यूट होने जाता है।